क्या आपको पता है, अगर आप हर महीने 15,000 का एसआईपी करके और 10% हर साल इंक्रीज करके एसआईपी अमाउंट, मतलब 15,000 का एसआईपी हर महीने और 10% एनुअल स्टेप अप करके 42 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 सालों में। जी हाँ, आज ऐसे ही एक पोर्टफोलियो में रिव्यू करने वाला हूँ। मेरे एक व्यूअर्स ने पोर्टफोलियो भेजा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन में टोटल 6 फंड इस पोर्टफोलियो में है। नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो एक लार्ज कैप फंड है और इंडिया का टॉप 50 स्टॉक्स में पैसा लगा के चलता है, उसमें 1000 का एसआईपी जा रहा है। आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जो निफ्टी 50 का जो स्टॉक होता है उसका बाद का जो 50 स्टॉक होता है, उसमें ये फंड पैसा लगा के चलता है और 2000 का एसआईपी इस फंड में जा रहा है। तो टोटल लार्ज कैप में 3000 का एसआईपी हर महीने जा रहा है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, 3000 एसआईपी जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3000 का। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50, जो मोमेंटम फंड है उसमें 3000 का एसआईपी जा रहा है। और बंधन स्मॉल कैप फंड में 3000 का एसआईपी जा रहा है। तो टोटल 15,000 का एसआईपी इन्होंने कर रखा है और हर साल 10% एनुअल स्टेप अप करना चाहते हैं। तो अब देखिए, जो नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप फंड, बहुत ही स्टेबल फंड है, बहुत ही लो कॉस्ट फंड है। आपका पोर्टफोलियो का जो कोर पार्ट होगा, कोर पार्ट में आप इस फंड को जगह दे सकते हैं, मतलब एक कोर फंड है। आईसीआईसीआई नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स फंड है, ये भी कोर पार्ट का हिस्सा हो सकता है। और थोड़ा रिस्क है इस फंड में, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, हाई ग्रोथ दिखा सकता है, रिटर्न भी अच्छा बना के दे सकता है निफ्टी 50 का मुकाबले। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 3000 का एसआईपी जा रहा है। ये भी कोर फंड होगा आपका पोर्टफोलियो का, क्योंकि ये फंड भी बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो टोटल 3 फंड आपका कोर फंड होगा और कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। चलिए अब देखते हैं सैटेलाइट फंड क्या क्या हो सकता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एक्टिव मैनेजमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में ये फंड आपका सैटेलाइट फंड होगा, क्योंकि ये फंड फ्यूचर में चेंज करना पड़ सकता है। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 बहुत ही हाई ग्रोथ दिखा सकता है ये फंड, क्योंकि इस फंड का जो इंडेक्स है, इंडेक्स ने 24% रिटर्न सिंस लॉन्च बना के दिया है। तो ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है, लेकिन फंड न्यूली लॉन्च हुआ है। बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पिछले साल का नंबर 2 फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, बहुत ही एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है, 3000 का एसआईपी जा रहा है। तो ये 3 फंड सैटेलाइट में हो गए आपका। तो टोटल 6 फंड के अंदर में 3 फंड्स आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा और जेएम फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और बंधन स्मॉल कैप आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। तो कोर और सैटेलाइट का जो बैलेंस है बहुत अच्छा है, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है। कोर और सैटेलाइट का जो बैलेंस है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया है। तो नबी का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बहुत ही स्टेबल फंड होता है और उतना हाई रिटर्न तो जनरेट करके नहीं देता है, फिर भी अगर लंबे टाइम पीरियड में आप देखें तो 12% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अगर आप इस फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो सकता है, देखिए फ्यूचर वैल्यू अगर आप 10% स्टेप अप करते हैं तो 30 साल बाद आपका जो फ्यूचर वैल्यू होगा 0.88 करोड़। तो 0.88 करोड़ का एक बड़ा कॉर्पस नबी निफ्टी 50 फंड आपको जनरेट करके देगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स फंड है, आप इससे 14% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और कितना कॉर्पस ये फंड आपको बना के दे सकता है 30 ईयर्स टाइम होराइजन में, देखिए 2.5 करोड़ का कॉर्पस बना के दे सकता है। देखिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड होगा 17% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और टोटल कॉर्पस जो आपको बना के देगा, अगर आप 3000 का एसआईपी करते हैं और 10% स्टेप अप हर साल करते हैं तो 6.63 करोड़ का बड़ा एक कॉर्पस जनरेट करके दे सकता है ये फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये फंड भी बहुत अच्छा मिड कैप फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा भी इस फंड में दिखाया है।
18% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस फंड में। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 18% तक रिटर्न जनरेट करके देता है, अगर आप 3000 का एसआईपी हर महीने करते हैं और हर साल 10% का एनुअल स्टेप अप करते हैं, तो कितना कॉर्पस जनरेट करके देगा? देखिए 8.11 करोड़ का एक बड़ा कॉर्पस ए फंड भी आपको जनरेट करके दे सकता है। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? देखिए मोमेंटम फंड है, हाई रिस्क फंड है, लेकिन रिटर्न भी हाई जनरेट करके दे सकता है। पास्ट में जो इसका इंडेक्स है, वो इंडेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, करीब 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप लंबे टाइम पीरियड में 20% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कितना कॉर्पस आपको जनरेट करके देगा ये फंड? देखिए 12.33 करोड़ का एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दे सकता है। अगर मार्केट का सिनेरियो अच्छा रहे, अगर मार्केट पॉजिटिव में रहता है, तो ये फंड आपको करोड़पति बना सकता है। बंधन स्मॉल कैप फंड 20% तक रिटर्न ये भी जनरेट करके दे सकता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मार्केट का अगर सिचुएशन अच्छा रहे, मार्केट अगर पॉजिटिव में रहता है, तो ये फंड भी 20% रिटर्न आराम से बना के दे सकता है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर 20% का रिटर्न ए फंड जनरेट करके देता है, तो ए फंड भी 12.33 करोड़ का एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दे सकता है। तो 30 ईयर्स बाद आपका जो टोटल कॉर्पस जनरेट होगा, उसका वैल्यू होगा 24.78 करोड़। मतलब बहुत ही बड़ा एक कॉर्पस आप 30 ईयर्स बाद जनरेट कर पाएंगे। अगर आप एसआईपी 15,000 का करते हैं और हर साल 10% का एनुअल स्टेप अप करते हैं, तो आप 40 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉर्पस बना सकते हैं। देखिए अगर रिटर्न कम देता है, मान लीजिए 15 या फिर 16% तक पोर्टफोलियो रिटर्न बनता है, फिर भी आप 30 करोड़ तक कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है बहुत अच्छी तरह से अचीव हो जाएगा, क्योंकि 30 ईयर बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में ये सब फंड आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। 3 सैटेलाइट फंड है, 3 कोर फंड है, तो बहुत अच्छा सैटेलाइट और कोर का बैलेंस है। अगर एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिव फंड का बैलेंस देखें, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 जो फंड है इंडेक्स फंड है और 3 फंड एक्टिवली मैनेज फंड है। तो एक्टिवली मैनेज फंड और इंडेक्स फंड का जो मिश्रण है बहुत ही अच्छा इस पोर्टफोलियो में है। किसी भी तरह का कोई चेंज आपको इस पोर्टफोलियो में करना नहीं है। आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए और 1 ईयर या 2 ईयर्स में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू कराते रहिए, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस अप डाउन हो सकता है। आपका पोर्टफोलियो में सैटेलाइट फंड है, तो सैटेलाइट फंड अच्छा नहीं भी कर सकता है, तो इसलिए पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो एसआईपी अमाउंट जा रहा है, वो एसआईपी अमाउंट को कंटिन्यू रखिए और हर साल 10% का जो एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं, वो करना मत भूलिए। तो अगर इस स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन का साथ आप इन्वेस्टेड रहेंगे 30 ईयर्स तक, तो आप बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन बिगिनर के लिए ये पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन आपका पास लंबे टाइम पीरियड है, तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपके लिए बनता है, बिल्कुल सूटेबल है। आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। और मेरे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है, उससे रिक्वेस्ट है, अगर आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए, और कुछ क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।